भाग्य की बात है। कम्बल लेकर के भीम के कंधा पर जो दे दिए, भीम बड़ा कुंठित हो गया कि ये क्या हो रहा है। तुरंत सुपतराज उधर गया चनन बटुआ लाने के लिए, और भीम साहब क्या किए कि वो कंबल अपने कंधा पर से हटा दिए और इस तरह से पकड़कर, और उस कंबल पर जो ही दृष्टि दिया तो क्या दिखता है कि उस कंबल के धागे धागे में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ बांसुरी लेकर के बांसुरी के धुन पर झूम रहे हैं। जब ये दृश्य भीम देखा तो भीम की आंखें बंद हो गई, भीम के अहंकार चूर चूर हो गए। भीम को समझ में आ गया, अरे बाप रे बाप, जिसे हम डोम समझकर है दृष्टिकोण से देखते थे, बताओ भगवान के कितने प्रिय हैं कि उसके मटमैले कम्बल के धागे धागे में राधे रानी के साथ विराजमान है। बहुत भारी भूल हुई है हमसे, ये विचार करके भीम तरफ उठा। इतने ही देर में उधर से सुपतराज चनन बटुआ लेकर आया और कहा कि चलिए भीम साहब। कहा कि अब वैसे नहीं जाएंगे। कहा कि सुपतराज अब आपको मेरे कंधा पर बैठना होगा, आपको अपने कंधे पर उठाकर ले चलूंगा। सुपतराज कहा कि मालिक ये क्या करे, हम तुच्छ आदमी हैं, हमको आप कंधा पर धारण करिएगा। कहा नहीं नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे। जबरदस्ती सुपतराज को सरकार कंधे पर उठाकर और भीम चल दिया यज्ञ मंडप के तरफ। कहा है कवि ने कि हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, और जान जिस्म में, और जान जिस्म में श्री राम के बदौलत। अरे और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत, और जान जिस्म में श्री राम के बदौलत। अरे और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, ओ हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, और जान जिसमें है, और जान जिसमें है श्री राम के बदौलत। अरे और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत, और जान जिसमें है श्री राम के बदौलत। अरे और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत।
बदौलत और जान जिसमें है, और जान जिसमें है, श्री राम के बदौलत। अरे और जान जिसमें श्री राम के बदौलत। अरे और जान जिसमें श्री राम के बदौलत। अरे और जान जिसमें, अरे और जान जिसमें श्री राम के बदौलत, और जान जिसमें श्री राम के भगवान के, श्री राम के बदौलत। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए बजरंगबली की। जय। हम सांस ले रहे हैं भगवान के बदौलत। भगवान की कृपा देखिए कि जिस सुपतराज से घृणा किया कुछ देर पहले, भगवान ने ऐसा करामात दिखा दिया कि उसी को भीम भगवान के तरह कंधा पर उठा कर ले आया। बोलिए भगवत्सल भगवान की। जय। जो ही सुपतराज आया, शीघ्र पांचों पांडवों ने उचित आसन देकर उनको सबसे पहले बैठाया। तत्क्षण उनके सामने में एक पत्ता बिछा दिया और 56 प्रकार के व्यंजन उस पत्तल पर परोस करके पांचों भाई पांडवों ने आग्रह किया कि सुपतराज पाइए। सुपतराज भगवान को स्मरण करके और पाना प्रारंभ किया। माना पर क्या हुआ, वो 56 प्रकार के व्यंजन को एक ही साथ मिश्रित करके खाना शुरू किया। द्रौपदी एक जगह बैठकर ऊंचे स्थान पर ये सारी लीला देख रही थी। द्रौपदी यहां भूल कर गई। द्रौपदी वहीं से बोल दिया कि देखो देखो सुपतराज तो गजब ही कर दिया। क्या हुआ, अरे 56 प्रकार के व्यंजन था तो अलग अलग व्यंजन के अलग अलग स्वाद लेना चाहिए ना इनको। पर ये सुपतराज तो सबको खिचड़ी बना करके सोन सान करके खा रहा है। इस व्यंजन के भी अहमियत को ये खराब कर दिया। आखिर द्रौपदी के मुंह से ये व्यंग वचन ज्यों ही निकला, सुपतराज के कान तक पहुंच ही गया। सुपतराज सुन लिया। तब तक मैं तो 2 बार मुंह में डाल दिया था, 2 कौर खा लिया था, तो 2 बार घड़ी घंट में से आवाज निकल गया। 2 बार घड़ी घंट में से आवाज निकल गया। तीसरा का प्रतीक्षा था। इतने में द्रौपदी किए धरे पर पानी फेर दिया। बस सुपतराज हाथ यहीं पर रोक दिया। तीसरा कौर मुंह में नहीं लिया तो घड़ी घंट नहीं बजा। बस पांचों पांडव भगवान से हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु अब क्या होगा, ये तीसरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है। भगवान कहे कि ये बात द्रौपदी से जाकर पूछो, जाकर द्रौपदी से पूछो, क्योंकि मैं हर जगह हर किसी से यही कहते रहता हूं कि देखिए, यदि कुछ कहना है, गाली देना है तो मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरे भक्त को कोई अपमान मत कीजिए। लेकिन मेरे ही सामने मेरे भक्त को द्रौपदी ने अपमानित किया है, जाकर पूछिए। पांचों भाई पांडवों ने दौड़कर द्रौपदी के सामने जाकर के हाथ जोड़ लिया कि द्रौपदी ये क्या किया तुम्हारे वजह से हमारा यज्ञ रुका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है, क्यों, क्या बोल दिया तुम। द्रौपदी सहजता में कही कि स्वामी हमने तो केवल इतना कहा कि आखिर ये सुपतराज ही है। भाव यही था कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। स्वामी 56 प्रकार के व्यंजन उनके पत्ता पर परोसा गया, तो अलग अलग व्यंजन के अलग अलग स्वाद लेना चाहिए। वो नहीं करके वो जो मिश्रित कर दिया, खिचड़ी बना दिया, ये हमको देखकर थोड़ा अटपटा लगा तो बोल दिए इसमें कौन भरी गलती हो गई हमसे। धर्मराज युधिष्ठिर कहा कि यही तो भारी गलती कर दिया द्रौपदी।
चलो भगवान के पास। द्रौपदी को बुला करके लाए पांचों पांडव। भगवान से कहे कि महाराज अब क्षमा कर दिया जाए। भगवान कहा ठीक है द्रौपदी, अभी तक तो जूठे पत्तल हम उठा रहे थे, लेकिन इस सुपत राज के जूठे पत्तल तुम्हें उठाना पड़ेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। द्रौपदी वो जूठे पत्तल उठा करके फेंक दिया और फिर दूसरा पत्तल सुपत राज के सामने लगाकर उस पर 56 प्रकार के व्यंजन परोसकर और द्रौपदी आग्रह करती कि हे सुपत राज अब भोजन किया जाए। और उस पर से ज्यों ही सुपत राज एक कौर खाया कि तीसरी आवाज उस घड़ी घंट में से निकल गई। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। यज्ञ सफल हो गया। अब तो पांचों पांडव खुशी से नाचने लगा कि मेरा यज्ञ सफल हो गया। तीसरी आवाज हुई घंटा से और खुशी की डंका बजती है और इधर दुर्योधन की छाती अग्नि की तरह जल जाती है। इधर दुर्योधन की छाती अग्नि की तरह जल जाती है। इधर दुर्योधन की छाती अग्नि की तरह जल जाती है। इधर दुर्योधन की छाती अग्नि की तरह जल जाती है। इधर दुर्योधन की छाती अग्नि की तरह जल जाती है। इधर दुर्योधन की छाती अग्नि की तरह जल जाती है। इधर दुर्योधन की छाती अग्नि की तरह जल जाती है। इधर दुर्योधन की छाती अग्नि की तरह जल जाती है। इधर दुर्योधन की छाती अग्नि की तरह जल जाती है। इधर दुर्योधन की छाती अग्नि की तरह जल जाती है। इधर दुर्योधन की छाती अग्नि की तरह जल जाती है। दुर्योधन देखा कि यज्ञ सफल हो गया। दुर्योधन भी अपमानित हुआ था और फिर भी यज्ञ सफल देख करके दुर्योधन उसी समय यज्ञ में से बाहर निकल गया, शकुनी को साथ में लिया और हस्तिनापुर चला गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पांचों पांडव विचार किया कि भगवान श्री कृष्ण के कृपा से मेरा यज्ञ सफल हुआ है, तो भगवान श्री कृष्ण के अग्र पूजा होनी चाहिए। सो अग्र पूजा के लिए भगवान कृष्ण को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर पूजा की तैयारी में पांचों भाई लग गए। पर उसी सभा में शिशुपाल भी बैठा हुआ था। शिशुपाल भगवान को गाली देने लगा। अब भगवान को जब गाली देना शुरू किया भरी सभा में, पूरी दुनिया के लोग सभा में बैठे थे, पांचों पांडव दौड़ कर आए, अपना अपना अस्त्र शस्त्र लेकर आया कि दुष्ट को सजा देंगे, ये हमारे प्रभु को गाली दिया है। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को मना किए, छोड़िए, हमें गाली दे रहा है और मुझे सुनने की आदत पड़ी है। किसी भक्त के कोई काम यदि उनके इच्छा अनुसार नहीं होता है तो वो भक्त इसी तरह से हमको ताना बाना मारना शुरू कर देते हैं, तो हमें तो आदत पड़ी है।
हमें गाली दे रहा है, आप चिंता मत कीजिए। पांचों भाई को बैठा दिए,